वेलकम बैक टू योर ओन फिटनेस चैनल आयुष ठाकुर फिटनेस। सो आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। वी आर गोइंग टू अ कायरोप्रैक्टर। जैसे कि आपको पता है न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है। वॉट एग्जैक्टली डज अ कायरोप्रैक्टर डू, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा एंड जितना ज़्यादा होगा मैं उसको कवर करूंगा। क्या होता है, क्या करता है कायरोप्रैक्टर, हम सब उनके मुंह से सुनेंगे। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल आई रीच देयर। So we are almost at the destination. We'll go and just meet the chiropractor now and I'll keep you updated. Stay tuned. So here we have reached, as you can see. So we are back and thank you so much for staying there. अभी तक आप बने हुए हैं हमारे साथ. So finally we are with the doctor and अभी आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. What is chiropractic, क्या डिफरेंस है chiropractic and physiotherapy में. So he is Dr. Vipul Jain, a very famous and renowned chiropractor and a physiotherapist. And इनसे हम बहुत कुछ अभी जानेंगे. ठीक है. So sir, so first of all thank you so much and welcome. My pleasure. Thank you for having me. Yeah. सो फर्स्ट इज मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि व्हाट इज़ एक्चुअली कायरोप्रैक्टिस, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमने देखा है कि लोग ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं एंड क्यों इसके बारे में इतना ज़्यादा लोग मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं. सो उसका क्या रीज़न है प्लीज़ सर. Thank you for having me. And chiropractic is a science जिसमें जो बोन्स जॉइंट होते हैं जब वो मिस अलाइन हो जाते हैं उनको अलाइन किया जाता है. इट्स लाइक अ बैलेंस ऑफ योर बॉडी. सो हाथों के प्रेशर से हम जो मिस अलाइनमेंट, लाइक दीज आर द बोन्स, आई विल शो यू हियर. सो लाइक हियर देयर आर 33 वर्टिब्रेज इन योर बॉडी, हेड टू टेल बोन. वहाँ पे 33 हड्डियाँ होती हैं और इन हड्डियों के बीच में डिस्क होती है जिसे गादी कहते हैं. दिस कॉमनली आपने सुना होगा कि गादी खिसक गई, डिस्क बाहर आ गई है, साइटिका हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया. ये होता क्यों है? बिकॉज इनके बीच का जो शेयरिंग फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है, तब जाके जो प्रेशर आता है और उससे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन या बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, जिससे ये डिस्क बाहर आ जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है. दैट इज कॉमन डिजीज, या जो साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा होता है. जो जिम में जाते लोग हैं उनमें क्योंकि जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, प्रेशर आता है, फटीग हो गया है, हैवी वेट है, पोस्चर प्रॉपर नहीं रख पा रहे हैं, जस्ट फिनिशिंग दैट, क्योंकि रिपीटेशन पूरे करने हैं, तब वो मिस अलाइन हो जाता है बॉडी, जिसके कारण ये ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. एंड हम उसमें विद द प्रेशर जो मिस अलाइन हुए हैं उनको अलाइन करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड कायरोप्रैक्टिस, जिसमें मैनुअल थेरेपी के थ्रू हम बॉडी के जॉइंट्स को अलाइन करते हैं, स्पेशली स्पाइन और पेरिफेरल जॉइंट्स भी. वन मोर थिंग दैट यू सेड सर कि जो जिम जाते हैं जो या फिर ये ऐसा हैवी वर्क करते हैं उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है. तो क्या जो इंसान घर पे रहता है, जैसे ऑफिस वर्कर्स होते हैं, 9 to 5 जॉब वाले होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखी जा सकती है स्पाइंस की सर? उनमें ज़्यादा देखी जाती है. Okay. क्यों देखी जाती है? क्योंकि उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं होती है. दे डोंट हैव कैपेसिटी, दे आर नॉट रेडी ऑलवेज टू डू. अब ऐसे लोग क्या करते हैं, जब कभी उन्होंने सिलेंडर, यूजुअली जो घर में होता है, मैंने सिलेंडर उठा के रखा तब ऐसा हो गया, मैंने पानी की टंकी उठा के रखी तब ऐसा हो गया, मैं सडनली आगे झुका, फ्रिज से सामान निकाला, कार की डिग्गी से सामान उठा के नीचे रखा. दीज आर द कॉमन मूवमेंट जहाँ पर आपकी बॉडी तैयार नहीं है और शेयरिंग फोर्स विल चेंज, जिससे आपका जो फेसिटल है वो लॉक हो जाता है, या फिर आपका अलाइनमेंट जो है वो सीधा ना रह के मिस अरेंज हो जाए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं, आदत नहीं है. राइट, आपको आदत नहीं है, आपकी मसल्स तैयार नहीं है. तो उन लोगों में कौन, खासकर जो सीडेंट्री लाइफ है, हमारे IT गाय जितने हैं, दे आर स्पेंडिंग 24 में से 10 to 8 12. यस, घर पे होने के कारण एक और क्या, उनके पास प्रॉपर चेयर नहीं है, टेबल नहीं है. कभी पलंग, घर में दोनों ही वर्किंग है तो एक ही टेबल चेयर है. सो कभी पलंग पर, कभी ज़मीन पर, कभी कहीं. सो उनके जो दूसरा, लैपटॉप इज़ द मेन कल्पिट. लैपटॉप इज नॉट मेड फॉर वर्किंग 6 to 8 hours और 10 hours. इट्स मेड फॉर द 1 hour और 2 hours एंड जस्ट रिप्रेजेंट योर थिंग्स एंड ऑल. मीटिंग्स के लिए बने थे, बट आजकल वो ईजी टू कैरी होने के कारण उस पर जाना, जिसके कारण आपका गर्दन का एंगल चेंज हो जाता है, कमर का एंगल चेंज हो जाता है.
तो प्रेशर ज़्यादा आता है, मसल्स वीक होते जाते हैं एंड धीरे धीरे वो बोन पे प्रेशर बढ़ता है, जिससे शेयरिंग फोर्स चेंज होता है, बॉडी मिसअलाइन होती है एंड पेन मिसअलाइन है या नहीं उसको सबसे अच्छा चेक करने का तरीका है, आप पेट पर लेटो जी, अपने दोनों हील के लेवल चेक करो, हील्स के मतलब Heels- पैर का जो एंड होता है, यस एंड जो होता है वो आगे पीछे है या नहीं है। उसके साथ साथ आप अगर सीधे खड़े होकर अपने कंधे के लेवल, अपने एक्सिलरी फोल्ड, अपने वेस्ट फोल्ड, Okay. ये सब चीज़ चेक करो, अगर वो लेवल पे हैं तो आप अलाइन हो, अगर वो ऐसे ऊपर नीचे आ रहे हैं माइनर हो सकता है बट उसके साथ पेन है यानी आपका बॉडी मिसअलाइन है। राइट, लोग आर्ग्यू करते हैं कि राइट डोमिनेंट है तो वो पतला रहता मोटा होता है, लेफ्ट डोमिनेंट नहीं है तो दैट इज पतला मोटा, गर्थ की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली, बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं। बैलेंस इज डिफरेंट, बॉडी शुड बी अलाइन, फ्रेम तो सीधा होना चाहिए ना। जब आपका फ्रेम सीधा नहीं है तो जो प्रेशर है एक side एक तरफ ज्यादा आएगा, आपकी मसल एक तरफ ज्यादा टाइट हो जाएगी, एक तरफ लूज होगी, तो एक तरफ आपको ऑब्वियसली एक साइड आपका वीक होने लगेगा। सो जैसे कि सर ने बताया, आप घर पे भी कैसे चेक कर सकते हैं खुद को कि आपकी बॉडी अलाइंड है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। उससे क्या होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको वो करने में आसानी होगी, साथ ही साथ एक बॉडी का बैलेंस पता चलेगा कि हाँ, इज़ एवरीथिंग गोइंग इन फाइन इन माय बॉडी। सेकंड चीज़ जो सर ने बताया कि जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिम जाते हैं एटलीस्ट उनको आदत है उसको ट्रेन करने की, हैवी वेट्स उठाने की, राइट, जिसकी वजह से वो उनका जो बोन है, उनका जो फ्रेमवर्क है वो प्रेशर झेल लेता है, वो वेट झेल लेता है। लेकिन जिसको कुछ आदत नहीं है वो इसमें मार खा जाता है, राइट। सेकेंड थिंग सर, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि कायरोप्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बता पाएंगे? श्योर। कायरोप्रैक्टर जो होते हैं वो ग्रेड 5 मैनिपुलेशन पे काम करते हैं, लाइक ग्रेड 5 देयर आर सम ग्रेड्स, प्रेशर के हिसाब से वो कितना मोबिलाइज कर रहे हैं, उस जॉइंट को कितना मूव कर रहे हैं, उस तरीके से ग्रेड होती है। फिजियोथेरेपिस्ट की लिमिट जो हमारे सिलेबस में है इंडिया में वो ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 ही है, तो ग्रेड 4 तक वो करते हैं। प्लस फिजियोथेरेपिस्ट वर्किंग ऑन मोर ऑन मसल्स एंड बायोमैकेनिक्स करेक्शन थ्रू द मसल्स स्ट्रेंथनिंग। जो बैलेंस नहीं है, मसल कुछ टाइट हैं कुछ लूज हैं, तो उनको स्ट्रेंथनिंग करते हैं। प्लस जो रिहैबिलिटेशन पार्ट होता है, सर्जरी हो गई है या कुछ फ्रैक्चर हुए हैं उसके बाद जो स्टिफनेस आई है, पैरालिसिस पेशेंट हैं या फिर जिनको बैक पेन है, उनको थ्रू मॉडलिटीज, इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी एंड मसल स्ट्रेंथनिंग के थ्रू हेल्प करते हैं। जबकि कायरोप्रैक्टर जो मिस अलाइन हुआ है उसको अलाइन करते हैं, देन दे हेल्प विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज टू मेंटेन दैट विद द स्ट्रेंथ। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। बॉडी का अलाइनमेंट जो है वो कायरोप्रैक्टर ही सही करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज उनके सिलेबस में नहीं है दैट पार्ट। और फिजियोथेरेपिस्ट इज वर्किंग मोर ऑन द मसल स्ट्रेंथनिंग, कायरोप्रैक्टर आर वर्किंग मोर ऑन द मैनिपुलेशन टू अरेंज दैट। सो जैसा कि आपने देखा कि फिजियोथेरेपिस्ट और एक कायरोप्रैक्टर में क्या मेन डिफरेंस है, और इसकी ज़रूरत सिर्फ स्पोर्ट्समैन एथलीट को ही नहीं है, जो घर पे हैं, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, बहन भाई, हर एक को ज़रूरत है। क्यों? यू नेवर नो आपके बॉडी में क्या कम है क्या ज़्यादा है, दैट कैन बी गाइडेड ओनली बाय अ प्रोफेशनल, ठीक है। तो दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ वेयर द कायरोप्रैक्टर्स कम टू वर्क। तो इसीलिए ऑलवेज प्रोफेशनल का गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एम आई राइट सर? ट्रू, डेफिनेटली। मतलब सो अभी मैं अपनी फुल बॉडी इनसे चेकअप करवाऊंगा एंड लेट्स सी क्या क्या इसमें आगे होता है, एंड मैं आपको सब दिखाऊंगा कि व्हाट ऑल आई गेट ट्रीटेड विद, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सर। श्योर, कम ऑन। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द वीडियो लेटर। ओके, सो फाइनली वी आर डन विथ ऑल द वर्क नाउ। आपने देखा वीडियो में क्या क्या था, क्या क्या दिक्कतें थी, हाउ ही पॉइंटेड, हाउ ही जस्ट मेड द करेक्शन एडजस्टमेंट्स। सो आई गॉट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम एंड I'll just give my honest feedback on this कि I've never felt this light before frankly, because it was a whole body was, जो मेरा spine है, जो मेरा back है, I never knew कि इतना हल्का भी होता है। I was just living with that कि हाँ इतना ही होता है मेरे इसके से, but never। Yeah, that's the problem। भी हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली लाइट वेट क्या है, बॉडी क्या है, बिकॉज वी यूज टू फॉर दैट। समटाइम हम सिर्फ जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो क्यों है। सो यस, you will feel lighter after that chiropractic and you will feel balance also।
and you feel blood flow is over your periphery. I can feel it actually right now. My pleasure. So the thing is कि आपको पूरे वीडियो में पता चल गया what exactly it is. If you are living in Pune, मैं इनके contact details ज़रूर यहाँ पे डाल दूँगा, and please do give it a visit and you will surely see the difference आपके workout में, आपके overall health में. एंड ऑफ कोर्स आपको अगर देखना है कि आपकी बॉडी और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्या कमियां हैं, वो आपको एक प्रोफेशनली बता सकते हैं. एंड आई कैन अश्योर यू ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट. ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन. यस, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट ऑसम वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, प्रोग्रेस टू एक्सप्रेस. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम टू. आई विल जस्ट गिव द लिंक बिलो.